क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी, आज वही आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है? जिसे आप अपने सपनों से ऊपर रखते थे, आज उसे आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, यह वीडियो उन आंसुओं के लिए नहीं है जो आप बहा चुके हैं। यह वीडियो उस खेल के लिए है जिसे अब आपको खेलना है। आज हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल और रिवर्स साइकोलॉजी की, जो आपकी वैल्यू को उस स्तर पर ले जाएगी जहां वो इंसान खुद आपके करीब आने के लिए तड़पेगा। पहला और सबसे बड़ा हथियार है खामोशी। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप उन्हें स्पेशल नहीं बना रहे होते, बल्कि उनके अहंकार को खाना दे रहे होते हैं। अगर वो मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई ना करें, उसे सीन पर छोड़ दें। यही खामोशी उसे अंदर तक खाएगी। जब भी जवाब दें, बहुत छोटा और सीधा रखें, जैसे ठीक है या बिजी हूं। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि अब आप उनके लिए हमेशा उपलब्ध नहीं हैं। लोग हमेशा उस चीज़ की कदर करते हैं जो उन्हें आसानी से नहीं मिलती। अपनी फिटनेस पर काम करें, जिम जाएं, नया स्टाइल लें, अपनी पुरानी सैड स्टोरीज और इमोशनल स्टेटस डिलीट कर दें। अब आपकी प्रोफाइल पर ग्रोथ दिखनी चाहिए। ऐसी तस्वीरें डालें जो यह कहें कि मैं अब वह नहीं रहा, मैं उससे कहीं बेहतर बन चुका हूं। यह उनके अहंकार पर सीधा वार है। सामने वाले को लगता है कि आप हमेशा दुखी रहेंगे और उनका इंतजार करेंगे। आपको बस इसी भरोसे को तोड़ना है। अगर आप पहले हर कॉल उठाते थे तो अब मत उठाएं। अगर आप उनके जन्मदिन या किसी खास पल का इंतजार करते थे तो अब उसे भूल जाएं। जब आप उनके पैटर्न के हिसाब से चलना बंद कर देते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा। यही जिज्ञासा उनके मन में आपको खोने का डर पैदा करेगी। अभी तक जो मैंने बताया वह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वह खुद आपको मैसेज करता है। याद रखना, उस वक्त पिंगलना नहीं है, उसे सीन पर छोड़ दें। वह बार बार देखेगा कि आप ऑनलाइन हैं, आपने मैसेज पढ़ लिया पर आपने कुछ नहीं कहा। यह खामोशी उनके दिमाग में सवाल पैदा करेगी कि क्या अब इसे मेरी परवाह नहीं रही, क्या इसने किसी और को चुन लिया है। जब वह दूसरी बार मैसेज करे तब इतना ठंडा और सीधा जवाब दें कि उसे लगे कि आपकी लाइफ में अब उसकी जगह ही नहीं बची। जितना कम इमोशन दिखाओगे उतना ज्यादा उसका अहंकार टूटेगा। और जब वह आपसे पूछे कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कुछ है, तो समझ लेना कि आप जीत गए हैं, क्योंकि अब वह वहीं खड़ा है जहां आप कभी थे। फर्क बस इतना है कि अब उसकी जगह बदल गई है और आपकी कीमत। बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे दुखी होकर सैड सॉन्ग्स या इमोशनल स्टेटस डालने लगते हैं। नहीं, यह मत करो। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें डालें जो आपकी ग्रोथ दिखाएं। एक नई किताब पढ़ते हुए फोटो, कोई नया स्किल सीखते हुए या दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए। जब वह आपकी प्रोफाइल पर आकर देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका अहंकार अंदर से कांपने लगेगा। सबसे बड़ी टक्कर तब होती है जब वह आपको देखे और खुद से कहे, यह तो वह इंसान नहीं है जिसे मैंने छोड़ा था, यह तो उससे भी बेहतर बन गया है। अगर वह आपको इग्नोर कर रहा है तो आप भी वैसा ही करें, उनके पैटर्न को तोड़ें। जब आप उनकी आदत बदल दोगे तो वह खुद आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो जाएगा। पर याद रखना, यह सब बदतमीजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए है। दोस्तों, यह कोई बदला नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। जो आपको छोड़कर गया था वह आपका एक पुराना कमजोर वर्जन छोड़कर गया था। अब जो आप बन रहे हैं वह उन्हें नसीब नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बसाओ। अपनी लाइफ को इतना बड़ा बनाओ, इतना रंगीन बनाओ कि वह इंसान खुद को आपकी जिंदगी से बाहर महसूस करे। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आज से खेल आपके हाथ में है।